ओम भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के उपरांत नदी के किनारे बैठकर ओंकार का जप कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरनी प्यास से व्याकुल होकर नदी के किनारे आई और जल पीने लगी। उसी समय पास ही कहीं से उसे सिंह की दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ को सुनकर हिरनी भय के व्याकुल से होकर अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। उसके कूदने से उसका गर्भ नदी में गिर गया। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसका नवजात शिशु पानी में बहने लगा, पर उसे तो अपनी जान की पड़ी थी। नदी पार करके वह एक गुफा में जा पड़ी और वह मर गई। राजर्षि भरत ने उस हिरनी के बच्चे को पानी में बहते देखा तो पानी में उतरकर वे उस बच्चे को निकाल लाए और अपने आश्रम पर ले गए। वहाँ उस हिरनी के बच्चे को वे अपने बच्चे की भांति पालने लगे। उसके प्रति उसकी ममता बढ़ती जा रही थी। वे उस मृग सोने को दूसरे जंगली जानवरों से बचाने लगे और उसके खाने पीने की देख रेख करने लगे। वे रात दिन उसकी चिंता में ही लगे रहते थे। कुछ दिनों में ही उनके नित्य कर्म एक एक करके छूटने लगे थे। पूजा पाठ भी वे भूल गए थे। अंत में उन्होंने सारे कर्म त्याग दिए और उस मृग सोने से मोह में फंसकर हर समय उसी के साथ साथ घूमने फिरने लगे। वे सोचते कि विधाता ने किसी काल चक्र के अधीन इस मृग सोने को मेरे पास भेज दिया है। मेरे सिवाय इसे किसी का कुछ भी पता नहीं है। मेरे प्रति इसका कितना विश्वास है, यह मेरी शरण में ही है। मैं इसे यहाँ से भगा भी नहीं सकता। शरण में आए प्राणी की रक्षा न करने से बड़ा भारी दोष लगता है। मुझे ही अब इसके समर्थ होने तक इसका पालन पोषण करना होगा। इस प्रकार उस हिरनी के बच्चे में राजा भरत की इतनी आसक्ति बढ़ गई कि उठते बैठते सोते जागते ठहरते टहलते खाते पीते अर्थात हर समय उसकी चिंता सताने लगी और स्नेह में बंधा रहता था। वे उसे हर समय अपने साथ रखते थे। कुत्तों और भेड़ियों से उनकी रक्षा करते थे। कभी उसे गोद में उठाए रहते, कभी अपने साथ सैया पर सुलाते, कभी उसे कंधे पर चढ़ा लेते, कभी उसे छाती से लगाकर दुलार करते, उसे पुकारते। कभी वह इधर उधर हो जाता तो बेचैन हो जाते और तब तक वे उसे देख नहीं लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। इसी प्रकार वे दिन रात उसकी चिंता में दुखी होते तो कभी उसे उछलते कूदते देखकर प्रसन्न हो जाते थे। उसका मोह बुरी तरह से उन्हीं में जकड़ चुका था। उसके बिना उन्हें कुछ सुहाता नहीं था। उसके लिए नए नए मनोरथों की वे कल्पना करते रहते थे। राजन, इस प्रकार जिन मनोरथों से पूरा होने में संदेह था, वे उन्हीं के लिए अपने चित्त को व्याकुल कर लेते थे। उस मृग शावक के कारण वे दुर्भाग्य से श्री हरि की भक्ति से दूर होते चले गए, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने ही पुत्रों को त्याग दिया था। मृग शावक के मोह में वे योग साधना से भ्रष्ट होकर आत्म ज्ञान को ही भूल गए थे। धीरे धीरे मृत्यु काल निकट आया देख उन्होंने मृग शावक को अपने हृदय से चिपका लिया और अश्रु बहाते हुए सोचने लगे कि उनके मरने के बाद इस अनाथ मृग शावक की देखभाल कौन करेगा। ऐसा सोचते सोचते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब अंतकाल की भावना के अनुसार भरत को साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर की ही प्राप्ति हुई, किंतु उनकी साधनाएं पूरी थी। इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृतियां नष्ट नहीं हुई थी। उन स्मृतियों के कारण अपने मृग शरीर को देखकर वे दुखी होकर कहने लगे, ओह, यह कैसा दुर्भाग्य है कि मैं संयमशील महापुरुषों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके एकांत पवित्र आश्रम का सहारा लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूत आत्मा श्री हरि में लगा दिया था और निरंतर उन्हीं की लीलाओं का श्रवण और मनन करते हुए संकीर्तन करता था,
प्रत्येक पल उन्हें ही अपनी आराधना का केंद्र बिंदु बनाए रखता था। स्थिर भाव से उन्हीं के श्री चरण कमलों में मेरा मन रमा रहता था। आज प्रारब्ध के कारण मैंने अनाथवश अपने मन को एक नन्हे से हरिण शावक के मोह में फंसा दिया और अपने लक्ष्य से दूर हो गया। राजन, इस प्रकार मृग बने हुए भरत ने बहुत देर तक विलाप किया और पश्चाताप के अश्रु बहाए। फिर उनके मन में सहसा वैराग्य की भावना जागृत हुई। उसे मन ही मन छिपाकर उन्होंने अपनी मृगी रूपी माता का साथ छोड़ दिया और अपनी जन्मभूमि कालजर पर्वत से उतरकर वे फिर से पुलत्स और पुलह ऋषियों के आश्रम में चले आए। वहां रहते हुए वे काल मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें अब बड़ा भय लगने लगा था। वे अकेले ही पत्ते और घास खाकर झाड़ियों में छिपकर निर्वाह करते थे। अंत में उन्होंने गंडकी नदी के जल में अपने शरीर का आधा भाग डुबोकर अमृत अपनी मृग देह को सदैव के लिए छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस समय उन्होंने अपना मृग शरीर छोड़ा था उस समय वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के बारे में ही सोच रहे थे। इसलिए उनका जन्म अंगी ऋषि के गोत्र में एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ। वह ब्राह्मण अंगिरस गोत्र के प्रवर्तक महर्षि अंगिरस के समान ही सम दम तप स्वाध्याय देवाध्याय त्याग अतिथि सत्कार संतोष सहनशीलता विनय कर्म विदा दूसरे के दोषों को न ढूंढना आत्मज्ञान आनंद आदि सभी गुणों से युक्त था। उसकी धर्म पत्नी भी उसी के समान गुणों से आवृत थी। रूप और उदारता में उसका कोई सानी नहीं था। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उसे गुण संपन्न 9 पुत्र प्राप्त हुए और छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जुड़वा जन्म हुआ। इनमें जो पुरुष था वह भगवान के परम भक्त राजर्षि भरत ही थे और स्त्री रूप में जो कन्या उत्पन्न हुई वह आगे चलकर परम विदुषी सिद्ध हुई। अपने इस जन्म में भरत अपनी पूर्व स्मृतियों के कारण स्वजनों की संगति से अत्यंत भयभीत रहते थे कि कहीं मैं फिर से आसक्ति में न पड़ जाऊं। वे अपना हर समय श्री हरि के गुण कीर्तन को सुनने में ही व्यतीत करते थे और कर्म बंधों से मुक्ति पाने के लिए भगवान वासुदेव के श्री चरणों कमलों में ध्यान लगाए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में वे अपने को मूर्ख अंधा और बहरा ही बनाए रखते थे, अर्थात श्री हरि कीर्तन के अलावा न तो वे कुछ सुनना चाहते थे और न देखना चाहते थे। उनके पिता का उनमें परम स्नेह था, इसलिए उनके विवाह से पूर्व उसने उनके सभी सात्विक संस्कारों को कराते हुए उनका उपनयन संस्कार भी कराया था। उसने उन्हें कभी पागल या मूर्ख समझा ही नहीं था। एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए ब्राह्मण ने उन्हें सभी आवश्यक धार्मिक और सामाजिक कर्मों की शिक्षा दी थी, किंतु भरत जी दिखावे के लिए उनके सामने ही उसके उपदेशों के विरुद्ध आचरण करने लगे थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को वेदाध्ययन कराने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। ऐसा होने पर भी उसका अपने पुत्र में आत्म अनुराग बहुत अधिक था, इसलिए उन्हें शिक्षा देने का क्रम उनसे जारी रखा, किंतु अपने पुत्र को शिक्षित देखने का उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका और वह सोचते सोचते ही परलोक सिधार गया। उसकी दूसरी पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को अपनी सोत को सौंप दिया और स्वयं पति के साथ सती होकर पतिलोक को चली गई। जड़ भरत यानी जो नहीं मानता वो उसको कहते जड़ भरत के अन्य भाई कर्मकांड को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म समझते थे, क्योंकि उनके ब्राह्मण पिता ने उन्हें कर्मकांडों में पूरी तरह प्रारंग कर दिया था। वे ब्रह्म ज्ञान से सर्वथा
अभिज्ञ थे, इसलिए वे जड़ भरत के प्रभाव को न समझकर उसे निरा मूर्ख ही समझते थे। पिता के परलोक सिधार जाने पर तो उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। भरत जी को अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं थी। जब कोई उन्हें पागल और मूर्ख समझकर उनसे वैसा व्यवहार करता तो वे भी उनसे वैसा ही व्यवहार करते थे। वे इतने भोले बने रहते थे कि वे सभी का काम किसी विरोध के बेगार में ही कर दिया करते थे। जो थोड़ा बहुत अन्न उन्हें खाने को मिल जाता था वे उसी से संतुष्ट हो जाते थे। भरत जी को स्वतः ही बिना किसी परिश्रम के आत्मज्ञान प्राप्त था। वे उसी आत्मज्ञान के आनंद सरोवर में गोते लगाते रहते थे। उनके मन में किसी के प्रति जरा भी ईर्ष्या अथवा द्वेष भाव नहीं था। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, कैसा भी मौसम क्यों न हो, उसमें नंगे बेधड़क घूमते फिरते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट और गठे हुए थे। नंगी धरती पर पड़कर सो जाते थे। उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। शरीर पर उन्होंने कभी तेल फुलेल नहीं लगाया था। वे कई महीनों तक नहाते नहीं थे। शरीर पर धूल, मिट्टी और मैल जमा रहता था, पर उन्हें साफ करने की जैसे उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। अपनी कमर में वे एक मेला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बड़ा मेला हो गया था। लोग उन्हें ब्राह्मण ही नहीं मानते थे। वे उन्हें अधम और नीच ब्राह्मण मानकर उनका अपमान करने में भी नहीं चूकते थे। वे उनकी बात का बुरा न मानकर अपनी ही मस्ती में घुमा करते थे। उन्हें मजदूरी करके पेट पालते देखकर उनके भाई उन्हें कृषि क्रम में लगा देते थे, तो वे हर्ष से उसे भी करने लगते थे। बदले में उन्हें अपने भाइयों से जो मिल जाता उसी में संतुष्ट हो जाते थे। राजन, एक बार की बात है कि डाकुओं के एक सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। आधी रात में एक खेत में फसल की रखवाली करते भरत जी को उन डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर काली के मंदिर में ले आए। उन डाकुओं ने उन्हें स्नान कराकर साफ सुथरे वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला, तिलक आदि से उनका श्रृंगार किया। फिर उन्हें अच्छी तरह से भरपेट भोजन भी कराया। उसके बाद दूध, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि काली के सामने रखकर तरह तरह की स्तुति करते हुए तथा ढोल, मृदंग आदि बजाते हुए देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भरत जी को सिर नीचा करके बलि वेदी पर बैठा दिया। अंत में दस्युराज के पुरोहित बने उस लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक पैनीदार वाला खड्ग उठाया। वे सभी डाकू इस बलि आयोजन से अत्यधिक उन्मत्त हो रहे थे। हिंसा से उन्हें जरा भी भय नहीं लगा था। उल्टे वे आनंदित होकर चीख चिल्ला रहे थे। वे मूर्ख ये नहीं समझ पा रहे थे कि वे ब्राह्मण हत्या के दोष के भागी होने जा रहे हैं। यह देखकर देवी भद्रकाली के शरीर से सहसा ब्रह्म तेज का दाह होने लगा और देवी मूर्ति को तोड़कर सहसा प्रकट हो गई। देवी का भयानक रूप और क्रोध में अंगार उगलती आंखों को देखकर वहां खड़े सभी लोग सहम गए। बलि देने वाले पुरोहित का उठा हुआ हाथ ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तभी देवी ने क्रोध से तड़पकर भयानक अट्टहास किया और चीखी, दुराचारी नर पिशाचों, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण की हत्या करके तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो। तुम इसे क्या मारोगे? पहले अपने जीवन की रक्षा करो। ऐसा कहकर देवी ने अपने विशाल खड्ग से वहां खड़े सभी डाकुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने गणों के साथ उनके रक्त को पीकर अपना क्रोध शांत किया।
भद्रकाली की जो साक्षात अपने सामने देखकर भरत जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति में ब्रह्मा पदों का गान किया। देवी ने प्रसन्न होकर भरत जी को अभय दान दिया और देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। राजन, जो व्यक्ति शरीर रूपी अहंकार से मुक्त हो चुका हो, जो समस्त प्राणियों में आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानकर उनसे प्रेम करता है, उन्हें साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि के भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी न चूकने वाले काल चक्कर के श्रेष्ठतम शस्त्र से रक्षित करते हैं। जो लोग भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपनी भक्ति रखते हैं, वे अपना सिर काटे जाने के अवसर पर भी जरा भी व्याकुल नहीं होते। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक बार सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर सवार कहीं जा रहा था। जब वह यशुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब पालकी उठाने वाले जमादार को एक कहार की जरूरत पड़ गई। तभी उसकी दृष्टि उधर घूमते हुए हट्टे कट्टे जड़ भरत पर पड़ी, तो उसने उसे पकड़ राजा की पालकी के कहारों के साथ जोड़ दिया। महात्मा भरत यज्ञ भी इस प्रकार के कार्य के योग्य नहीं थे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और पालकी के साथ चलने लगे। ब्राह्मण जड़ भरत अहिंसक व्यक्ति थे। उनके पैरों के नीचे कोई जीव न आ जाए, ऐसा सोचकर वे नीचे की ओर देख कर चल रहे थे और संभल संभल कर कदम बढ़ा रहे थे। इस कारण सात के कहारों से उसकी चाल मेल नहीं खा रही थी। राजा रहुगण ने कहारों से ठीक प्रकार से चलने को कहा। स्वामी भक्त कहार राजा की बात सुनकर दंड के भय से घबरा गए। उनके जमादार ने विनय पूर्वक राजा से कहा कि यह जो नया कहार हमारे साथ पालकी उठाकर चल रहा है, यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। इसकी वजह से हम लोग पालकी ले जाने में असुविधा अनुभव कर रहे हैं। कहारों की बात सुनकर राजा ने सोचा कि संगति से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति से दूसरों को भी लग जाता है, इसलिए इसका प्रतिकार अभी करना चाहिए। राजा ने क्रोध में भरकर व्यंग करते हुए जड़ भरत से कहा, अरे भाई, लगता है तुम बहुत थक गए हो। तुम्हारे साथियों को तुम पर जरा भी दया नहीं आई, इसलिए इन्होंने तुम्हें सहारा नहीं दिया। लगता है इतनी देर से तुम अकेले ही पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी मोटा ताजा है पर स्वस्थ नहीं है। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा भी छाता चला जा रहा है, क्योंकि ऐसी ही बात न है। राजा के द्वारा इस प्रकार ताना मारने पर भी जड़ भरत बिना कुछ बोले और बिना बुरा माने चुपचाप चलते रहे। वे तो ब्रह्म रूप हो चुके थे, उन्हें अपने शरीर का जरा भी मोह नहीं रह गया था। वे तो जैसे आत्मज्ञान में लिप्त होकर आनंद का रसास्वादन करते हुए चल रहे थे। पालकी अभी भी उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे होकर चल रही थी। इस बार राजा रहुगण को क्रोध आ गया और वह आग बबूला हो उठा। वह बोला, अरे मूर्ख, तू क्या जीते जी मर गया है? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा अपमान कर रहा है। मालूम होता है कि तू कोई पागल है। अरे, जैसे यमराज प्रजा को उनके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं तुझे भी दंड दूंगा। इतना कहकर रहुगण पालकी रुकवाकर नीचे उतर आया और राजा होने के अभिमान में भरकर जो मुंह में आया बकने लगा। वह अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था। वह नहीं जानता था कि उसने अभिमान के वशीभूत होकर भगवान के अनन्य भक्त का अपमान कर दिया है। उस राजा की ऐसी बुद्धि देखकर जड़ भरत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने जो कहा वह ठीक ही है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए। शरीर का स्वस्थ होना, दुबला या मोटा होना भी उसी के हाथ में है। इसे शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती।
स्थूलता, क्रस्ता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निंद्रा, प्रेम, क्रोध, शोक और अभिमान, ये सारे धर्म शरीर का ही अभिमान करने वाले में रहते हैं। मुझ में इनका लेश मात्र भी अंश नहीं है। हे राजन, तुमने जो मरने जीने और दंड देने की बात कही है, इसके लिए मैं यहीं रहता हूँ कि जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये बातें देखी जाती है, क्योंकि वे जन्म लेते हैं और अंत में मर जाते हैं। हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर होता है, वहीं पर आत्मा पालन का भाव नियमित रूप से नियमबंद होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मेरे पास अवकाश नहीं है। परमार्थ की दृष्टि में कौन स्वामी है और कौन सेवक है, इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है? फिर राजा, यदि तुम्हें राजा होने का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त, पागल और मूर्ख जड़ भरत अपनी ही स्थिरता में रहता हूँ। मुझे दंड देकर तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं मूर्ख और पागल हूँ, जड़ और प्रमादी हूँ, तो भी मुझे शिक्षा देकर तुम पिसी हुई रेत को ही पुनः पिसोगे, तब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। राजन, मुनिवर जड़ भरत के यथार्थ तत्व के उपदेश को सुनकर राजा रघुगण का मुख खुला का खुला रह गया। जड़ भरत शांत भाव से फिर पालकी को उठाने लगे, परंतु राजा ने उन्हें रोक दिया। उनका सारा राजमत दूर हो गया था। वह जड़ भरत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, हे देव, आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। आप इस प्रकार स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले कौन हैं? आप किसके पुत्र हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई है? यहाँ आपका आना कैसे हुआ? कहीं आप छल वेश में छिपे हुए भगवान कपिल देव तो नहीं हैं? हे प्रियवर, मुझे न तो इंद्र के व्रज का भय है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बताइए कि ज्ञान विज्ञान की महान गरिमा को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने के लिए आपका क्या प्रयोजन है? विषयों से आप सर्वथा अनासक्त हैं। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं आपके हृदय यानी रहस्य को नहीं जान पा रहा हूँ। आपके योग युक्त वाक्यों को सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। कृपया अपना परिचय दें। मैं अपने आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु भगवान श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर कपिल देव जी के पास यह पूछने जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरणागत वत्सल कौन है? कहीं आप मेरी परीक्षा लेने कपिल मुनि तो नहीं है? प्रभु, मेरा ब्रह्मदूत कीजिए। हे दीन बंधु, राजा होने के अभिमान में मैं पागल होकर मैंने आप जैसे परम साधु का अपमान कर दिया है। आप कृपा करके मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए। आप शरीर के अभिमान से पूरी तरह मुक्त हैं और विश्व आत्मा श्री हरि के अनन्य भक्त जान पड़ते हैं, इसलिए मेरे द्वारा किए गए अपमान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु साक्षात त्रिशूल पाणी भगवान महादेव के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने इस अपराध बोध से मैं निश्चित रूप से अल्प समय में ही नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे क्षमा करें। जड़ भरत ने राजा से कहा, क्षमा मुझसे नहीं पर ब्रह्मा से मांगो, वे ही सब पर दया करने वाले हैं। अज्ञानियों की भांति तर्क करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते, क्योंकि लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार ही पूरे सत्य नहीं है। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वह गृहस्थियों की जीवन
पद्धति को ही ध्यान में रखकर कहा गया है। राग द्वेषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान का उल्लेख उनमें भी नहीं किया गया है। जो गृहस्थ यज्ञ कर्मों से प्राप्ति सर्वज्ञ सुखों को सौपन्नत अर्थात क्षणभंगुर नहीं समझता, उसे उपनिषदों का तत्व ज्ञान भी परम तत्व के दर्शन नहीं करा सकता। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमो गुणों के वशीभूत रहता है, तब तक वह अपनी सभी इंद्रियों पर अंकुश रखे बिना शुभ अशुभ कर्मों में ही लिप्त रहता है। उसका मन भौतिक वासनाओं में ही उलझा रहता है और वह अपने को कभी खुली और समर्थ अनुभव करता है तो कभी पतन के गर्त में गिर जाता है। यह मायावी मन इसी प्रकार जीव को संसार चक्कर में डालकर घुमाता रहता है। जब तक यह मन है तभी तक जीव के सामने अच्छे बुरे दृश्य बने रहते हैं। अतः इस मन को वश में करके ही परम तत्व के दर्शन किए जा सकते हैं। यही वह मार्ग है जिससे जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विषय वासनाओं में लिप्त होने वाला मन जीव को सांसारिक संकटों में डाले रहता है। इनसे तटस्थ होकर ही शांतिमय मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हे राजन, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा एक अहंकार, ये 11 मन की प्रवृत्तियां हैं। इनके द्वारा उत्पन्न 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं और एक शरीर, ये 11 इनके आधारभूत विषय हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियां के विषय हैं। यह शरीर मेरा है, इस प्रकार से स्वीकार करना अहंकार का विषय है। मन की ये 11 वृत्तियां काल, कर्म और स्वभाव के अनुसार करोड़ों वेदों में विरक्त हो जाती है, परंतु इन सभी की सत्ता का केंद्र आत्मा है, मन नहीं है। शरीर तो इन्हें क्रिया रूप में पणिगत करने वाला माध्यम मात्र है जो नश्वर है। आत्मा इन सभी की सत्ता का केंद्र होते हैं। इनसे विलग एक तटस्थ दर्शक की भांति इन्हें देखता रहता है। अपनी ओर से वह कुछ नहीं करता। जो भी दिशा निर्देश देता है वह मन देता है। आत्मा तो मन की इन वृत्तियों का साक्षी मात्र है। यह आत्मा परमात्मा की तेजोमय शक्ति का सूक्ष्म अंश मात्र है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वह जगत का कारण स्वरूप है, वह संपूर्ण है, वह प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, अजन्मा, देवताओं और माया का नियता निराकार है। वह आत्मा के द्वारा सभी प्राणियों के अंतःकरण में रहता है। वही समस्त प्राणियों में चेतना बढ़ता है। वही समस्त जीवों का आश्रयदाता भगवान वसुदेव है। जैसे वायु निराकार होते हुए भी अनुभव गम्य है, यानी नहीं दिखते हुए भी अनुभव किया जा सकता है, जीवों की प्राण रूप होकर उन्हें प्रेरित करती है, उन्हें सक्रिय बनाती है, उसी प्रकार परमात्मा वासुदेव सर्व साक्षी आत्मा के रूप में सभी जीवों में विद्यमान रहता है। जब तक मनुष्य अपने ज्ञान से इस दृश्य जगत के मायावी प्रपंच का तिरस्कार नहीं करता, सांसारिक स्थूलता का मोह नहीं छोड़ता, अपने मन को वश में करके विविध भौतिक राग द्वेषों को नहीं छोड़ता, तब तक वह आत्म तत्व को नहीं जान सकता। राजन, यह मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। मिथ्या होते हुए भी इसने आत्म स्वरूप के सत्य को आच्छादित कर रखा है। अतः तुम श्री हरि के चरणों की उपासना करके इस चंचल मन पर अंकुश लगाओ और तुम्हारे सारे ब्रह्म दूर हो जाएंगे। राजा रघुगर ने कहा, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह शरीर धारण किया है। आपने परमानंद का अनुभव किया है और इस स्थूल शरीर का मोह आपने छोड़ दिया है।
तथा आपने जड़ ब्राह्मण के रूप में अपने ज्ञान संपन्न स्वरूप को जन सामान्य की दृष्टि से ओझल कर रखा है। आपके वचन मेरे लिए अमृत तुल्य है। मेरी बुद्धि को अहंकार रूपी सर्प ने डस लिया था, परंतु आपके ज्ञानामृत से उसे पुण्य जीवन मिल गया है। कृपया आपने इस अध्यात्मक योग के उपदेश को सरल करके मुझे समझाइए। इसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। हे योगेश्वर, आपने भार उठाने और उसके द्वारा किए गए श्रम फल की प्राप्ति को सत्य नहीं माना, उसे मात्र व्यवहार का मूल कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कृपया इसे समझाकर कि सत्य क्या है। जड़ भरत ने कहा, राजन, इस शरीर को पृथ्वी का विकार कहा जाता है। फिर पाषाण से इसका क्या भेद? इसे इस प्रकार से समझाओ कि जब यह शरीर किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसे भार ढोने वाला नाम दे दिया जाता है। इस शरीर के 2 पैर, 2 हाथ, कमर, पेट, छाती, गर्दन, कंधे, चेहरा आदि विविध अंग हैं। कंधों के ऊपर पालकी और उसमें तुम्हारा यह शरीर एक पार्थिव विकार ही तो है। तुम्हारे इस शरीर रूपी विकार में आत्म बुद्धि स्वरूप अभिमान बैठा हुआ है कि मैं राजा हूँ। इस अभिमान में अंधे होकर तुम्हारी श्रेष्ठता को तुम्हारी क्रूरता और दृष्टता ने ढक लिया है। इसलिए तुमने इन बेचारे दीन दुखियों कहारों को बेगार में पकड़कर अपनी पालकी में जोत रखा है और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम राजा हो, प्रजा के रक्षक हो, जबकि तुम यह जानते हो कि संपूर्ण चल अचल जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। क्रिया भेद के कारण ही अलग अलग नाम पड़ते हैं। इस प्रकार व्यवहार का और क्या मूल हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि पृथ्वी का यह व्यवहार भी असत्य है, यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी स्वयं अपने सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। फिर उन परमाणुओं की भी कोई सत्ता नहीं है, वे भी अपने अस्तित्व के साथ उस असक्त शून्य में लीन हो जाते हैं जिसे हम परमात्मा का लोक कहते हैं। इस प्रकार हम जो भी दृश्य जगत देखते हैं, वह सब उसी परमात्मा की माया का प्रपंच ही तो है। यह माया सत्य रजतम इन 3 गुणों से अनेकानेक मायावी प्रपंच रचकर जीव को भ्रमित करती रहती है, जबकि जीव का यहाँ कुछ भी नहीं है, वह स्वयं भी अपना नहीं है। फिर किस लिए यह सारा दिखावा है? राजन, विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय बाहर और भीतर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य है, और यह सत्य ही सर्वथा निरवकार है। इसी का नाम भगवान है। ज्ञानी लोग इसी को वासुदेव कहते हैं। हे राजन, महापुरुषों की शरण धूलि से नहाए बिना यज्ञ, दान, कर्म और सेवा आदि किसी भी तरह की साधना से परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यही है कि महात्माओं के समाज में सदैव श्री हरि की पवित्र कीर्ति का गुणगान होता है, जो विषय वासनाओं तथा अन्य विकारों को मन के पास नहीं भटकने देता। भगवान वासुदेव की लीलाओं का गान मनुष्य में प्रेमा भक्ति को जन्म देता है, और प्रभु के प्रति यह प्रेमा भक्ति समस्त जीवों के प्रति प्रमोदगारों को प्रकट करती है। इसी प्रकार जो प्रभु के जीवों से प्रेम करता है, वह प्रभु से प्रसन्न रहता है, प्रभु से प्रेम करता है। प्रभु वासुदेव ऐसे भक्त के प्रतिपल निकट रहते हैं और उसे कभी अपने से विलग नहीं रखते। वह हर पल और हर घड़ी उसके परमानंद सत्य स्वरूप में निमग्न रहता है। राजन, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का एक राजा था। सभी प्रकार के विषयों से विरक्त होकर मैं भगवान की आराधना में लगा रहता था।
तभी एक मृग शावक के मोह ने मुझे परमार्थ के मार्ग से नीचे गिरा दिया और मुझे अगला जन्म मृग के रूप में लेना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की आराधना के प्रभाव से उन मृग योनियों में भी मेरी पूर्व स्मृति बनी रही। फिर उन योनि से मुक्ति मुझे तभी मिली जब मैंने महात्माओं के सत्संग का निरंतर लाभ उठाया और अब मुझे फिर से यह मानव योनि मिली है जो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए इस जीवन में विकारों से बचने के लिए मैं गुप्त रूप से ही विचरण किया करता हूँ। विरक्त महापुरुषों के सत्संग के प्रभाव से ही मैं ऐसा कर पाता हूँ। श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से निरंतर भगवान में प्रेम और भक्ति बनी रहती है। उस स्मृति के कारण संसार का कोई विकार पास नहीं भटकता। उसी का सहारा लेकर मनुष्य इस संसार सागर से पार उतर जाता है। जड़ भरत ने कहा, राजन, मनुष्य का मन धन वैभव की लालसा में अत्यधिक आसक्त रहता है। जैसे व्यापारियों का दल धन की चाहना में देश देशांतर भटकता रहता है और व्यापार करके अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करता है, वैसी स्थिति इस मनुष्य की है। वह धन में ही सुख पाने की संभावनाओं को खोजता रहता है। इसलिए इसका ध्यान धर्म कर्म के सात्विक अनुष्ठानों से हटकर भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के राजसिक तामसिक कर्मों को करता रहता है। पैसा आए चाहे जिस प्रकार से भी आए, यह उसका जीवन लक्ष्य बन जाता है। ऐसे कर्मों में फंसकर वह अपने मन की शांति को नष्ट कर डालता है। हर समय चिंताएं उसे घेरे रहती हैं। राजन, इस शरीर रूपी जंगल में 6 डाकू हैं जो इसे संसार रूपी बीहड़ जंगल में भटकाते रहते हैं। वाणिज्य समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब वे लुटेरे बलपूर्वक उसका सारा माल लूट लेते हैं और वे भेड़िए के समान वे उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। उसी बीहड़ जंगल में वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है, पर उसे कोई लाभ नहीं होता। उल्टे वह उस बीहड़ जंगल के झाड़ जड़ाकों, कटीले जुर्मुटों और वनेले हिंसक जानवरों से गिर जाता है। उसकी चीख पुकार सब व्यर्थ ही हो जाती है। मच्छर मक्खी उसके जन्मों तक भिन्न लगते हैं और अपने तीखे डंकों से उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। वह वाणिज्य समुदाय आश्रय के लिए, घर पाने के लिए, जल और अपने खोए हुए धन को पुण्य पाने के लिए पूरे जंगल की दुर्गम पगडंडियों पर भटकता रहता है। वे दिशाहीन होकर कभी दलदल में फंसता है तो कभी भयानक झंझावातों का उसे सामना करना पड़ता है। तरह तरह की बोलियां उसे भयभीत करती रहती है और दिग्भ्रमित करके उसे भटकाती रहती है। भूख प्यास से बेहाल हुआ वह ऐसे निंदनीय वृक्षों का सहारा लेता है जिन पर पहले से ही भयानक विषधर भुजंग लिपटे रहते हैं। उल्लुओं की बोली उन्हें डराती रहती है। चमगादड़ों की चित्कार भरी उड़ानों से उनके दिल दहल जाते हैं। वन में लगी आग उन्हें भस्म करने के लिए आगे बढ़ती है तो वे विपरीत दिशा की ओर भागने लगते हैं और नई नई मुसीबतों में फंसते रहते हैं। इस सबके अतिरिक्त भी राजन कभी कभी उन्हें कोई ऐसा आश्रय स्थल दिखाई दे जाता है जहां घड़ी भर बैठकर वे विश्राम कर सके और अपनी थकान मिटा सके, अपने जख्मों को सहला सके, तो वे वहीं चिपक कर रह जाते हैं, प्रयास करते हैं, उसे ही मनोरंजन और आनंद का गंधर्वलोक समझने लगते हैं। परंतु दूसरे ही पल उस आश्रय स्थल की भयावहता प्रकट हो जाती है तो वे वहां से भी भागने लगते हैं।
जंगल के बीच ऐसा गंधर्व लोग उन्हें फंसाने का जाल मात्र सिद्ध होता है। जैसे कोई व्याध अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल फैलाकर दाना बिखेर देता है, उसी समय बचने के लिए कभी वे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कभी खाई में उतरते हैं। अल्प साधनों के बीच उन्हें अपना परिवार बड़ा दिखाई देने लगता है तो वह दल आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाने लगता है, पराई वस्तु को हड़पने का प्रयास करने लगता है और पकड़े जाने पर अपमान का दंश सहता है। राजन, इतना होने पर भी नई राह की खोज में यह दल आगे ही बढ़ता जाता है। आपस में सभी प्रेम संबंध स्थापित करता है तो कभी भेदभाव अपना लेता है। पीछे छूटे जाने वालों की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ऐसे भयानक जंगल में भटकने वाले वणिदलक में से किसी को भी आज तक परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनमें से किसी ने भी कभी परमानंद योग की शरण नहीं ली। धीरे धीरे धीर वीर पुरुष भी धरती के एक टुकड़े के लिए अभिमान स्वरूप उसे अपना बताकर लड़ते मरते रहते हैं। फिर उन्हें भगवान विष्णु का अविनाशी पद कैसे मिल पाता? जातिगत संस्कारों के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत होकर वे इंद्रिय भोग से अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करते रहते हैं। उन्हें अपनी क्षीण होती आयु की भी चिंता नहीं रही। हे राजन, तुम भी इसी भयानक जंगल के कंटकानिक मार्ग में वाणिक दल की भांति भटक रहे हो। प्रजा को दंड देकर तुम अपने को महान समझने लगे हो। परमात्मा का सानिध्य पाना चाहते हो तो तुम्हें प्राणियों से सुहृदय पूर्वक प्रेम करना सीखना होगा, विषय वासनाओं की ओर से विरक्त होना होगा और ज्ञान का दीपक जलाकर इस अंधकारपूर्ण मार्ग को पार करना होगा। राजा रघुगण ने कहा, महाराज, आपने बताया कि समस्त योनियों में यह मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे लोगों में भटकने से क्या लाभ, जहाँ भगवान श्री हरि के गुणगान करने वाले महात्माओं की संगति नहीं मिली। आपकी चरण रज के स्पर्श से ही मेरे सभी पाप और ताप नष्ट हो गए हैं। आपकी दो पल की संगति से ही मेरा सारा अज्ञान समाप्त हो गया है। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। श्री सुखदेव जी ने जब यह प्रसंग सुनाया तो राजा परीक्षित के मन में कई प्रश्न उठने लगे। राजा ने उनसे पूछा, मुनिवर, आप परम विद्वान हैं, आपने वाणिक दल और जंगल का जो रूपक खींचा वह विवेकी और ज्ञानी पुरुषों की समझ में तो आ जाएगा, परंतु अल्प बुद्धि वाले लोग इसे कैसे समझ पाएंगे? यानी जो तुमने जंगल का रहस्य बताया वो कैसे समझ पाएंगे? अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जटिल विषय को सरल शब्दों में खोलकर समझाइए ताकि सभी का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देह अभिमानी पुरुष शुभ अशुभ और मिश्रित तीन प्रकार के कर्म करता है। इस शरीर के अनुभव के 6 द्वार हैं, एक मन है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हें ही 6 डाकू कहा गया है। इनसे विवश होकर जीव मार्ग भटककर धन लोभी वाणिक बनजारों की भांति श्री हरि की माया से प्रेरित होकर संसार रूपी बीहड़ वन में लुट जाने के लिए पहुंच जाता है। इस संसार रूपी वन में अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इस वन में भटकते हुए उसे व्यापार में सफलता मिलने या न मिलने वह श्री हरि और महात्माओं की संगति से में नहीं जाता। जाता भी है तो स्वार्थ लेकर जाता है, यानी संतों के पास नहीं जाता। जाता भी है तो स्वार्थ लेकर जाता है। इसी से उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। यदि मनुष्य अपने द्वारा कमाए हुए धन में से कुछ का उपयोग धर्म कर्म में करे तो यह भगवान की ही आराधना मानी जाती है।
किंतु जिस मनुष्य का मन वश में नहीं होता वह विवेकहीन पुरुष उस धन से केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही कार्य करता है और इस प्रकार विषय भोगों में पड़कर वह मनुष्य उसी प्रकार लूट लिया जाता है। जैसे वन में असावधान वाणिक बंजारों का धन लूट लिया जाता है, यही नहीं उस संसार रूपी वन में चोर डाकुओं के अतिरिक्त जो उसके कुटुंबी रूपी भेड़िए रहते हैं वे भी अपने दुष्कर्मों से उनके धन को नष्ट कर डालते हैं। यह गृहस्थ आश्रम तो मनुष्य की कर्म भूमि है। यहाँ इच्छाओं अथवा कामनाओं का जंगल कंटीले झाड़ जकाड़ के रूप में फैला रहता है, उनसे बचना बड़ा कठिन है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्तियों को कामनाओं के ये कंटीले झाड़ जकाड़ घायल कर देते हैं और मक्खी मच्छर उनके शरीर का सारा रक्त चूस चूस कर उन्हें खोखला लहूलुहान कर देते हैं। फिर भी वे कामनाओं के इस जंगल से निकलना नहीं चाहते हैं। वे इस मृत्यु लोक को ही गंधर्व लोक समझते हैं। वे इसकी नश्वरता और अशक्तता से पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं। धन, स्त्री, पृथ्वी का लोभ उन्हें मृग तृष्णा के समान भटकाता रहता है, भगाता रहता है। उन्हें पाने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। कामनाओं की धूल और आंधी उनकी आंखों में इस प्रकार भर जाती है कि वे अपनी आंखों को खोलना ही नहीं चाहते, उल्टे उन्हें मलने मसलने लगते हैं। जय श्री राम। अब आगे कथा काली कर श्री राम।